चलिए आज हम देखते हैं मंगलम पाठ। जो संस्कृत के जितने भी बच्चे बिहार वर्ष होंगे उनको मालूम होगा कि संस्कृत में जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मंगलम। और मंगलम चैप्टर से हम देखते हैं अश्लोक, जितने भी अश्लोक हैं उनके हिंदी को देख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि हिंदी जानकारी रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप लोग सोल्व को कर सकते हैं वहाँ पर जाकर के एग्जाम में। ठीक है, बहुत ईजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उससे जो संस्कृत का प्रथम अश्लोक है उसका हिंदी देख लेते हैं। प्रथम अश्लोक क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि आप लोग के बुक में वो श्लोक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा हूँ इसमें, सिर्फ उसके हिंदी को लिख दिया हूँ। हिंदी आप लोग को मालूम नहीं होता है इसलिए हिंदी को मैंने लिखा है इसमें। देखिए आप लोग ध्यान से, पहला श्लोक आप लोग को होगा किताब में, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णापावृणुः सत्य धर्माय दृष्टये, जिसका मतलब होता है हे प्रभु सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम, इसका मतलब कि हे प्रभु सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वं पुष्णापावृणुः सत्य धर्माय दृष्टये, इसलिए सत्य धर्मात्मा की प्राप्ति के लिए या सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को आप हटा दीजिए। यानी इसका बिल्कुल अच्छी तरह से यदि इसको बोला जाए तो ऐसे बोला जाएगा कि हे प्रभु सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्मात्मा के दर्शन के लिए इसे हटा दीजिए। एक नंबर का श्लोक ही हो गया, आप लोग एक नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए, उसका हिंदी मैं इससे बता दिया। और देखिए पूरे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सभी का हिंदी बताऊंगा मैं, और सभी के हिंदी बिल्कुल इजीली भाषा में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने इसका व्यवस्था ऑनलाइन स्टडी पर किया हूँ। चलिए अगला जो हम लोग का 2 नंबर है, 2 नंबर श्लोक जो है हम लोग का 2 नंबर है, अनुरा अनियान महतो मह्यान आत्मस्या जनतो निहितो गुहयाम तम्रकथु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानः आत्मनः, धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इसका हिंदी जो होता है वो होता है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जिसकी महानता को देखकर सभी प्राणी शोकरहित रह जाते हैं, जिसकी महानता को देखकर सभी प्राणी शोकरहित हो जाते हैं। आपके 2 नंबर श्लोक जो है उसके हिंदी हैं, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये 2 नंबर श्लोक के हिंदी हुए। चलिए जो अगला श्लोक है उस श्लोक का हिंदी देख लेते हैं, आखिर उस श्लोक का हिंदी क्या होगा। 3 नंबर जो श्लोक है वो श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः याना कर्मंतरिष्यो ह्यप्तकमा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका जो हिंदी हुआ वो हिंदी को बात किया जाए इसको बिल्कुल आसान भाषा में तो इसकी हिंदी होगा, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सत्य की जीत होती है असत्य की हार होती है, वैसे भी बोल सकते हैं, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तार हुआ है, विस्तारित हुआ है, सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित हुआ है, इसका हिंदी हुआ। और इसी में और हिंदी है कि जहाँ ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचना चाहते हैं उस सत्य से बड़ा कुछ नहीं, सत्य ही परम निधान है इस दुनिया में। ठीक है, सत्य ही परम निधान है, आत्मा छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा है, जिसकी महानता को देख करके सभी प्राणी शोक रहित हो जाते हैं। 2 नंबर श्लोक का था। अभी जो 3 नंबर का है हम बता दिए कि सत्य की जीत होती है असत्य के नहीं, सत्य के द्वारा ही देवी देवता लोग अपने मार्ग का विस्तार किए हैं। जहाँ ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचना चाहते हैं उसे सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, सत्य ही परम निधान है। चलिए 4 नंबर जो श्लोक है, 4 नंबर श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसका हिंदी लगा लेते हैं। 4 नंबर श्लोक क्या है उसको देखते हैं। 4 नंबर श्लोक है यथा, वो श्लोक क्या है उसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद उसका हिंदी लगा लेंगे। श्लोक है अगला 4 नंबर, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपादे विमुक्तः
परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी दिव्यता को प्राप्त कर परम पिता में एकाकार हो जाते हैं, परम पिता में एकाकार हो जाते हैं। इसका हिंदी हुआ कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी दिव्यता को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। चलिए अगला और आखिरी यानी लास्ट हमारा जो श्लोक है वह श्लोक क्या है और उसका हिंदी क्या है, इसके बारे में बता देते हैं आप लोग को। अगला जो और लास्ट जो है श्लोक वह है विदाहमेतम पुरुषम महांतम अद्वितीय वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदत्यन्यायः। इसका हिंदी हुआ कि जैसे हम अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं वैसे ही वेद महान पुरुष के समान है। जैसे हम अंधकार के बाद सूर्य को देखते नहीं प्रकाश को देखते हैं, वैसे ही जो वेद है वो महान पुरुष के समान है, यानी महान पुरुष के जैसा वेद है। वेद को जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यदि वेद को यदि अच्छी तरह से जानकर तो मृत्यु पर विजय हम लोग पा सकते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं, इसके सिवा यहाँ पे तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चलिए इस